गुड मॉर्निंग। तो गाइस बाहर बारिश शुरू हो चुकी है सुबह सुबह। इतनी तेज बारिश आ गई है भाई। अब क्या करूँ, छतरी लाऊं इसके घर से? बारिश के अंदर कैसे जाएगा कोई? गाड़ी वाले तो जा रहे हैं आराम से, बस बच्चे बेचारे सारे भीग रहे हैं स्कूटी में भी। चलो कोई बात नहीं, अब आया तो देखते हैं। पूरी टी शर्ट भीग गई है भाई। अभी बारिश आ रही है ज़बरदस्त वाली है डॉली। पूरी टी शर्ट भीग गई है भाई मेरी तो। जल्दी आओ, लेट हो गया आज। आपको छोड़ आया हूँ जाके, अभी बारिश का सीन हो रखा था और सात तक को छोड़ दिया मैंने भी, नाश्ता कर लिया। अब शॉप पे निकलने की तैयारी है, मिलता हूँ आपसे क्योंकि बारिश आ गई तो मैं रुक जाऊँ। बाय बाय, जा रहा हूँ मैं। सुबह का टाइम भैया बारिश बहुत तेज़ आई है और टाइम तकरीबन 2:11 हो चुके हैं, ठीक है। और अभी मेरे को निकलना है बाहर और बारिश ने फिर स्टार्ट हो गई है। मैं गया था पहले, पूरा टी शर्ट मेरी भीग गई नई वाली, फिर यही टी शर्ट पड़ी थी, फटाफट यही डाल के आ गया। डॉली कहती है ये वाली टी शर्ट डाल जाओ जो कल डाली थी आपने, क्योंकि अभी बारिश फिर आ जाएगी, फिर कुछ पता नहीं है, फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। बाहर निकलने का टाइम है, साथ में भी काकू को भी लेके आना है और बस अब यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। जी को कॉल किया था अभी थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था, तो छुट्टी हो रही है, शाम तक वो छुट्टी हो जाएगी और वो आ जाएंगे घर पे अभी। अब ठीक है भैया, तबीयत वगैरह ठीक है उनकी, तो बस अभी क्या कि अब मार्केट में जाना है सामान लाने के लिए। भैया डर लग रहा है कि सामान भीग ना जाए, बारिश स्टार्ट हो तो गई है, अब निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ से पहले छतरी लेकर आया हूँ, छतरी लेता हूँ। अब जा रहा हूँ भैया इसको छोड़ने के लिए। ट्यूशन तैयार हो चुका है और घर पे आया था, लंच कर लिया था। तोरिया की सब्ज़ी बनी थी, तोरिया दिखाऊंगा, बहुत अच्छी बनी थी तोरी की सब्ज़ी। क्या दिखाने आऊँगा कि तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल ख़त्म कर दी डॉली। आपको दिखाता ख़त्म ही कर दी है, तोरी की सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है। देखो भाई, बहुत मीठा मैंगो होगा। सामान लेकर आया था भैया, मैंगो था, लास्ट सीज़न जा रहा है अब मैंगो का, और मैंने कहा चलो मैंगो ले लेते हैं, अच्छे मैंगो मिल रहे थे। और अब बाकी तो दशहरी तो दूसरे वाला हमारा बंद हो चुका है, अभी चौसे वाला चल रहा है। और अब मंगलवार है, बहुत रश है भाई आज, क्योंकि राखी रह गई है, आज हो गई 29 तारीख, थोड़ा टाइम रह गया राखी को, इसलिए बहुत रश है मंगलवार। आया हूँ, ये बाहर भाई साहब खड़े हुए हैं, अभी आए हैं लगता है, अभी आया तो भी मैं भी अभी आया हूँ। एक दोस्त आ गया था मेरा। अच्छा, सब्जी लेकर आया हूँ। टाइम कितना हो गया? 10:15। और इतनी सारी ये लाल पीली शिमला मिर्च है, स्वीट कॉर्न है, चिली है, टमाटर है, बस। और कुछ सब्जी तो कुछ लाए नहीं। मैं किचन में ऑफिस जाते हैं फटाफट। और ये मैं बना रहा हूँ मसाला पनीर बना रहा हूँ, कुछ डिफरेंट स्टाइल से। अदरक मैंने डाला नहीं है, लहसुन डाला है, गार्लिक डाला है, चॉप करके मैंने डाला है इस बारी। मैंने कहा बाइट में आना चाहिए है लहसुन का फ्लेवर। जो लहसुन पनीर है वो बना रहा हूँ। पनीर की क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा डाली है, ये देखो। और ये लहसुन पनीर बन रहा है और ड्राई फ्रूट के साथ काजू बादाम और दही और टमाटर को अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे। और इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी ऐसे ही प्याज भुनिया और ये पेस्ट चले गया, इसमें टमाटर, दही और काजू बादाम। कसूरी मेथी भी मैंने डाल दी है इसमें, फ्लेवर अच्छा आता है कसूरी मेथी का। बस टमाटर भुनने वाले मसाला कोई भी नहीं डाला, और इसमें बेसिक मसाले जाएंगे और साथ में हल्का सा स्पाइसेस कुछ और डालेंगे। देसी भी डाल दिए, देखो क्या मस्त एकदम मसाला पड़ता है। ये मलाई डालने का, मलाई डाल दे थोड़ा, मलाई डाल दिया मैंने 2 चम्मच। इतना बढ़िया रोगन आया हुआ है। और अब इसमें जा रहा है जो मेन डिश है, जो चीज़ बन रही है वो चीज़ जा रही है, ये जा रहा है पनीर। थोड़ा सा मैंने दूध और डाल दिया ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। मैंने गार्निश करने के लिए भाई डाल दिया है, क्या कहते हैं, किचन किंग मसाला, और क्या मस्त एकदम पनीर गार्निश कर दिया हमारे प्रिय मित्र धनिए के साथ। और ये पनीर मसाला बनकर कुछ करे तैयार। से चुपड़ी हुई रोटी है भाई, ये है, खा ले बेटे, खाओ कद्दू। और ये हमने जो मसाला पनीर बनाया है, कद्दू खा लो, थोड़ा सा ले ले। क्यों? अच्छा, पूड़ी के साथ कद्दू खाएगा? पहले पूड़ी बनवाते हैं। अच्छा, तू खाएगा? तो गाइस ये पीछे ग्रिपर लगा लिया मैंने, कवर के ग्रिपर लगा दिया। अगर कहीं से ब्लॉग बनाना हो, करना हो, तो फ़ोन को ऐसे चिपका दो, ये चिपक जाएगा। एक और दिखाइए, मैं लेकर आया हूँ दूसरे कलर का, कौन कलर का? गिर भी जाएगा यार ये तो। बिना कवर के चिपकता है? नहीं, बिना कवर के गलती से बिना कवर से हैप्पी बर्थडे हो जाएगा इसका। बाहर आ जाएगी, पीछे की बैक ही बाहर आ जाएगी। मैंने देखा है।
चल रहा है, फिर मैं नहीं लगा रहा। कवर पे ठीक है। तो गाइस ये तो लोट पोट है यार। तो गाइस एक बार ये वाला लेकर आया था मैंने, ये लगाया है इस फ़ोन पे, स्पाइडरमैन वाला कवर लगा रखा है फ़ोन पे मैंने अपने, और इस पर लगा के देखा है, इसका टेम्पर भी टूट गया भाई। अब नया आने वाला है ना, 17 आने वाला है ना। कल भी गुड मॉर्निंग स्टार्ट की थी सार्थक से फ्रेंड से, और अभी भी कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो रहा था। कल का जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू हो रहा है, आज हो रहा है भाई। आधा बना था, तबीयत ठीक नहीं थी, हाथ पे लग गई थी चोट बहुत ज़्यादा, ये देखो जल गया था हाथ, इसके लिए वो बना रहा था। नहीं, आप बना नहीं रहे थे, बना हुआ था वो, आप निकाल रहे थे, वो गलत, एकदम गलत तरीके से निकाल रहे थे। वो गलत तरीका हो गया एकदम, वो ऐसे करके पलट रहे, काकू भी उस दिन पलट रहा था ऐसे ही, तो वो गिर गई थी जाली। ऐसे तरीका ही नहीं होता, आराम से भाई उसमें से निकाल लो। अब नहीं पता लगा ना, जाली निकल गई है, कोई बात नहीं, ऐसे होती रहती है चीज़ें। तो गाइस अब ये जा रहा है, आज है इसका वर्क फ्रॉम होम, और ये कॉलेज जा रहा था, कुछ मेरा काम है कॉलेज का, वो कंप्लीट कर लो। तो गाइस कॉलेज का क्या काम करने जा रहा है वो मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। आराम से बैठ के बातें करते हैं, बहुत टाइम हो गया बातें भी नहीं की आपके साथ। तो बस मैं अभी आ रहा हूँ फ्रंट कैमरे के अंदर। पूजा मैं कर चुका हूँ, काकू जा चुका, काकू का आज टूर्नामेंट है। मैं कहा भैया बेस्ट ऑफ लक हो, आई होप कि भैया वो जीत कर आए। हाँ स्कूल में टूर्नामेंट है, काफ़ी टीमें आ रही हैं, देखो शायद जीत के आए भैया, क्या करेगा। पिछली बार तो रह गए थे, हाँ खेलता रहता है तभी सही है। और गाइस बताऊँगा भी उसकी हाइट का क्या राज है, सारी चीज़ें बातें करते हैं थोड़ी देर बैठ के। बस काकू चले गया था, क्या कहते हैं, स्कूल चले गया था, आज उसका टूर्नामेंट था ना। और आप लोग पूछते हो ना काकू की हाइट कैसे बढ़ गई और स्लिम हो गया, पतला हो गया, तो भाई इसको टूर्नामेंट ज्वाइन किया तकरीबन 1.5 साल के आसपास हो गया, तभी से इसकी ना हाइट थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई थी। तो मैंने डॉक्टर से बात की थी, तो वो कह रहे कोई बात नहीं, अगर बच्चा खेलता कूदता अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो अच्छी बात है। डॉक्टर कहते हैं अक्सर मैंने देखा है इस केसेस के अंदर तकरीबन 90% बच्चे ऐसे हैं, जैसे कोई मतलब गेम ज्वाइन करते हैं या कोई भी चीज़ स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं तो उनकी हाइट में थोड़ा सा इजाफा होता है, यानी कि जो बास्केटबॉल खेलता है, बैडमिंटन वगैरह ऐसी चीज़ें खेलते हैं, तो उसकी जो हाइट है ना वो बढ़ जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, वेट वगैरह सारी चीज़ें उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही है। और अंडर 14 टूर्नामेंट में उसको सिलेक्ट किया गया था स्कूल से, जॉनल टीमें काफ़ी टीमें आ रही हैं वहाँ पर, तो अब उसका टूर्नामेंट होगा आज। तो देखो आई होप कि जीत कर आए वो। अभी सार्थक जा चुका है, कॉलेज जा चुका है जी, ठीक है। और बाकी कल मैं आया था सब्ज़ी वगैरह लेके, और पनीर बनाया था, मसाला पनीर बहुत अच्छा लगता है। ये वाला पनीर बिल्कुल सिंपल है, इतना हैवी नहीं होता। पनीर तो खैर हैवी होता है, उसकी ग्रेवी इतनी हैवी नहीं होती है, और बिल्कुल सिंपल मसाले के साथ मैंने पनीर बनाया था, बहुत अच्छा बना था। खाकर फिर लेटा ऐसा लेटा कि बिल्कुल सो गया। फिर सार्थक के लिए एयर फ्राई कर रहा था, वो एयर फ्राई को मैंने गलती से ऐसे पकड़ लिया, वो हाथ पे लग गई। और तो गाइस मेरे पास सुबह भी कमेंट्स आए थे, मैंने हमारा जो ब्लॉग है वो 8 बजे आ जाता है, डेली आता है ब्लॉग, ठीक है। ये चीज़ ऐसी है जो हमें डेली करनी पड़ती है, कोई छुट्टी होती नहीं है हमारी। वैसे तो लोगों की सैटरडे संडे छुट्टी होती है भैया, गवर्नमेंट की छुट्टी भी होती है, 15 अगस्त की भी होती है, होली की भी होती है, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि रोज़ ब्लॉग बनाएं और जितना भी हो सके आपको दिखाएं, क्योंकि आप लोगों को इंतज़ार रहता है यार। अब इतने लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारा नाश्ता ही सुबह आपके ब्लॉग से होता है। भाई अगर आप ब्लॉग जिस दिन नहीं बनाओगे हम नाश्ता नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ना आप लोगों का प्यार है, ये सारी चीज़ें आप लोगों का प्यार है और कुछ नहीं है। और बस अभी मैंने कहा चलो ब्लॉग बना लेते। मेरे पास इंस्टाग्राम पे कम से कम भी 17-18 मैसेज आए हुए हैं, और ब्लॉग में भी मैसेज आया हो कि अभी अब तक आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया। और टाइम तकरीबन 10 बज चुके हैं, मैं पूजा वूजा करके सारी चीज़ें नाश्ता करके फ्री हो चुका हूँ, डॉली पूजा कर रही है। मैंने कहा चलो ब्लॉग बनाते हैं, एडिट वगैरह करते हैं, फिर दोपहर में डाल देंगे, क्योंकि मुझे अभी निकलना है वर्कशॉप, बहुत ज़रूरी काम है। आज बुधवार है, कारीगर को हिसाब करना होता है, पैसे देने होते हैं भाई, और वो भी डिपेंड रहते हैं, हफ्ते का हफ्ते वीकली हिसाब होता है हमारा, तो इसलिए उनको पैसे वगैरह देने हैं, सामान भी देना है, और अपना हिसाब करके वापस आऊँगा। उसके बाद फिर देखता हूँ। मैं करने लगा हूँ ब्लॉग का एंड, और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई देखो काम सारे होते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि डॉली किचन में काम नहीं करती। भैया वो करती है काम, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जो गृहिणियाँ होती हैं ना, लेडीज़ होती हैं, हम जब ऑफिस से जाते हैं मुझे लगता है कि हमारे बराबर या हमसे ज़्यादा ही काम करते हैं। पूरा दिन घर संभालना, कितने पैसों में कितने बजट में घर चलाना है, वो भाई कोई उनसे पूछो। और मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा कोई बिजनेसमैन भाई होगा, क्योंकि उनको टैक्ट पता है, उनको तरीके पता है, हर चीज़ के नुस्खे पता हैं कि किस तरीके से घर चलाना है, कैसे चलना है, और पूरे मंथ तक कैसे खींच के लेके जाना है हर चीज़ को।
और भाई सैल्यूट है उन्हें हर चीज़ का। और हमसे ज़्यादा भैया मेहनत करते हैं, पूरा दिन घर में काम है, कपड़े बर्तन जो देखो कईयों लोगों ने जैसे काम वगैरह वाले रखे होते हैं वो कर देते हैं। जो कई गृहिणियाँ होती हैं भैया वो घर का काम खुद ही करना पसंद करते हैं, उनको किसी चीज़ का नहीं होता कि चलो, जो ऑफिस वगैरह वाले हैं उनकी तो समझना है कि चलो मजबूरी होती है कि वो उनको टाइम कम मिलते हैं। अच्छा कई ऑफिस वाले भी मैंने ऐसे देखे हैं जो घर का भी इतने शिद्दत से काम करते हैं भाई, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद ऑफिस में भी काम करना है, फिर घर में भी काम करना है। सबको सलाम है भाई, सबका काम बराबर होता है। यही नहीं कि आदमी का काम ज़्यादा होता है या औरत का काम ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से देखो आपका अपना नज़रिया, मेरा अपना नज़रिया देखने का, तो बाकी आप भी कमेंट्स करके बता देना भैया। क्योंकि देखो चाहे 44 डिग्री की टेम्परेचर हो, मैं किचन में जाता हूँ ना, मुझे पता है अगर इतनी गर्मी बढ़ रही हो 42, कल भी मैंने पनीर बनाया था, इतनी हुमस वाली गर्मी थी। बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है ना, इतनी हुमस वाली गर्मी हो जाती है। अब तो खैर मौसम है ही है, अगस्त और सितंबर का मौसम ऐसा है जो ह्यूमिडिटी वाली गर्मी होगी बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर। बाकी अलग अलग इलाकों में अलग जगहें जैसे बारिश हो रही है और कहीं पे कोई ख़त्म हो चुकी है बारिश, तो मौसम का हिसाब वैसे पड़ता रहता है भैया। अब देखो आज अगर टाइम मिला तो जाएंगे राखी की शॉपिंग करने के लिए। डॉली ने जाना था साथ में, मगर अब थोड़ा सा फ्री होगी तभी जाएंगे। और कहीं भी जाना था हमने, वहाँ पे जा नहीं सके हम। अब कहाँ जाना था मैं आपको बाद में बताऊँगा। राखी आने वाली है, तकरीबन 10 दिन रह गया राखी के, तो कुछ सामान खरीदना है। तो गाइस मैं मिलूँगा अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।